उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो और क्या मिलना चाहिए। अच्छा, हुई पढ़ाई भी छुड़वा दी। हाँ, अरे बहुत केस हो रहे हैं। ये एक लोकल समाज पर भी फर्क पड़ेगा। मतलब महिला, अब उन्होंने गलत किया तो जनरल आदमी भी महिलाओं को प्रताड़ना करेगा। देखिए, ज्योति मौर्य के बारे की अगर बात की जाए, वो उनका पर्सनल मैटर है और वो एक प्रोफेशनल है और एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं जिसकी प्रतिष्ठा को अगर बचाने की बात की जाए तो उनको पहले अपने परिवार का मामला सुलझाना चाहिए, क्योंकि नमस्कार, मैं खुशबू चाहन और आज हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है। जानते हैं जनता से कि जनता का इस पे क्या कहना है, आइए जानते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है एसडीएम ज्योति मौर्य का केस चल रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है, क्या उन्होंने सही किया? मैं इस बारे में कुछ बात करने नहीं जा रहा, फिलहाल में हम बाहर के हैं, यहाँ के नहीं। तो कोई बात नहीं, बाहर के हो तो आप राय तो आपकी भी होगी ना, क्योंकि ये तो पूरे देश का मामला है ना, इसमें पूरी देश की बहू बेटियों के ऊपर बात आई है। तो गलत किया है? गलत किया है, क्योंकि उनकी नौकरी लगाई, उनके आदमी ने उनकी नौकरी लगाई मेहनत करके, उनको जब फल मिलने का आया तो उन्होंने धोखा दे दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है जी। तो आगे इससे महिलाओं की शिक्षा पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना? जी, पूरे भारत में पड़ेगा तो असर आता है उस सोसाइटी का। जैसे उनने मेहनत करके उनको पढ़ा के लिखा के नौकरी लगाई, जॉब लगा दी, उनने धोखा दे दिया। अपनी मैरिज करने की बोल दी कि मैं मैरिज करूंगी, अपनी इनको छोड़ूंगी, तलाक चाहिए मुझे। ये गलत किया जी। अच्छा, तो इस पे सरकार को, जैसे सरकार उन्हें पद से हटाना चाहती है, तो सरकार को उनको क्या सजा देनी चाहिए? बिल्कुल सही कर रही है सरकार, को गलत थोड़ी ना कर रही पद से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल जी। लेकिन ये तो उनका पारिवारिक मामला है ना, फिर उन्हें पद से हटाने का फैसला कैसे ले सकते हैं वो? ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है, पर जैसे कि फैमिली मैटर होता है, फैमिली मैटर में सरकार का जब तक कानून तक बात नहीं जाती, जब तक सरकार उन्हें पद से कैसे हटा सकती है? देखो आप एक बात, और अभी उन्होंने भी आरोप लगाया है कि वो उन्होंने झूठ बोल के शादी की, ये किया। तो ये तो करना में जानकारी निकलेगी जब तो आप पता चलेगी पब्लिक को, क्या मालूम। लेकिन जो किया उन्हें गलत किया जी। आपका क्या कहना है? अच्छा, इससे महिलाओं की शिक्षाओं पे तो असर पड़ रहा है ना, जैसे कि महिलाओं को अवसर दिया जाता है पढ़ाई का, और वो उन्होंने ऐसा किया है कि जिस हिसाब से कोई भी आगे नहीं सोच सकता। बहन जी, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। चलिए, कोई नहीं, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, एक बार, आपका नाम क्या है? शिवानी। अच्छा, जो एसडीएम ज्योति मौर्य का केस चल रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? मेरे को नहीं पता। नहीं, उन्होंने जो किया है, धोखा दिया उन्होंने शादी के 10 साल बाद, तो इससे पूरी महिला पे, पढ़ाई पे असर पड़ा है, तो उसका आपका क्या कहना है? गलत है, जो गलत है वो गलत है। गलत किया है, गलत। तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो और क्या मिलना चाहिए। अच्छा, वो तो एसडीएम थी, लेकिन ऐसे केस तो आए दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर उनके लिए भी यही सजा आप देना चाहोगी? हमारे हिसाब से तो यही ठीक है, जब गलत है तो गलत है, ऐसे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए। रहना ही नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है अंकल जी? बताओ क्या कहूँ। एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में जो केस चल रहा है पूरे देश में, उसमें आपका क्या कहना है? उसको तो सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? गलत काम की तो सजा मिलनी चाहिए कायदे से। जो गलत आदमी काम कर रहा है उसका तो जीना ही बेकार है। ऐसा उन्होंने क्या गलत कर दिया? क्योंकि ये तो सबका अपने जीने का हक है ना, कोई कैसे भी जी सकता है। देखो एक बात, ये गलत काम कर रहा है फिर भी सीना तान के डोल रहा है, वो सीना तान के नहीं डोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा, तो ये केस तो आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं पे क्यों ये वाली सजा दी जा रही है? तो देखो और भी केस हैं, गलत हुए हैं, वो नाजायज जो है रहे, लड़की के साथ में रहे, रास्ते में हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। गलत तो गलत ही है, कहीं भी चले जाओ वहीं गलत है। तो आगे इनकी ऐसे और भी महिलाओं की शिक्षा पे असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, आगे चल के सब बच्चों पे फर्क पड़ेगा। हाँ, बच्चों का। आपके क्या कहना है भैया जी इसके बारे में? किस बारे में? एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। मैं जानते नहीं हूँ किसी को। चलिए, कोई नहीं। आंटी, आपका क्या कहना है किस बारे में? एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बारे में? हाँ, उन्होंने गलत तो किया ही है। देखो, उसने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, पैसे खर्च किए, उसके बाद आप एक पद पर पहुंच गई। पद पर पहुंचने के बाद आपकी ड्यूटीज बनती है अपनी फैमिली को देखना। जो महिला अपने परिवार को नहीं देख सकती, वो देश को क्या? उन्होंने शादी के 10 साल बाद ये काम किया, जबकि उन पे 2 बेटी थी। या तो पहले ही ये कदम उठाना था। लेकिन अब उनका आरोप है कि उनके पति ने भी झूठ बोल के शादी की थी, उन्होंने अपने आप को अधिकारी बताया था, पंचायत अधिकारी बताया था, तो उन्हें तभी ये चीज़, तभी डाइवोर्स कर लेते। उसके बाद उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बन गया। तुम्हें याद आ रहा है
भाई आज के 10 साल बाद याद आ रहा है कि उन्होंने झूठ बोला था। जब उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम के पद पर पहुंचाया, 2 बच्चियां हैं, तब याद नहीं आया तो गलत है। फिर एक नॉर्मल महिला होती तो कोई बात नहीं थी, एक पद पर आसीन हो, समाज के सामने आप क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत करोगे? तो गलत है। उन्हें अपने पद का ख्याल, दायरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि देखो जैसा कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। राजा ऐसा होगा तो प्रजा भी ऐसा करेगी। जाहिर सी बात है कि जब अधिकारी ऐसा है तो फिर प्रजा से कैसे उम्मीद कर सकते हो? इससे महिलाओं की शिक्षा पे आगे असर पड़ेगा? नहीं, सारे समाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक महिला 3 कुल का नाम रोशन करती है, भी पता है। एक पुरुष 1 कुल का करता है, तो महिला जो एक गलत काम करती है वो 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। ऐसी बात नहीं है मैं एक महिला हूँ तो महिला का विपक्ष में हूँ, लेकिन गलत है। अगर पुरुष भी गलत करता तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? अब उनको सज़ा यह है कि उन्हें इस तरह से या तो वो माफ़ी मांग लें, अपने परिवार के साथ आ जाएं, या उन्हें लेकिन उनका परिवार तो अभी खुद उनके पति के खिलाफ अगेंस्ट हो गया है ना, वो खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया, शादी झूठ बोल के की। परिवार का मतलब उनकी फैमिली, हस्बैंड और बच्चे से है, ना कि उनके मतलब मायके से। और रही उसकी बात, अगर उन्हें टर्मिनेट या सस्पेंड किया जाता है तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कोई भी महिला ऐसा काम करने से 10 बार सोचेगी। योगी सरकार ने उन्हें हटाने का फैसला लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आगे इस पे अब क्या होना चाहिए? हटना चाहिए, चाहे बाद में दोबारा से बहाल हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसी केस को देखते हुए आगे भी महिलाओं के, एक महिला ने अभी बिहार में एक केस हुआ है कि उन्होंने अपने पत्नी को 10 साल से कराई हुई पढ़ाई भी छुड़वा दी। हाँ, अरे बहुत केस हो रहे हैं। ये एक लोकल समाज पर भी फर्क पड़ेगा। मतलब महिला, अब उन्होंने गलत किया तो जनरल आदमी भी महिलाओं को प्रताड़ना करेगा कि देख वो एसडीएम बन के उसने कर दिया तो मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। तो पहले से महिला दबी हुई है, इस केस से महिलाओं को और दबा दिया जाएगा। तो उन्होंने पूरे महिला समाज पे एक तरह से क्या करा है, उन्होंने पूरे महिला समाज को बाउंड कर दिया, बांध दिया है। अब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो पुरुष फिर भी नहीं बढ़ने देगा। पुरुष को तो मौका चाहिए था और मौका उन्होंने दे दिया। पुरुष को क्यों? पुरुष को मौका चाहिए ना भाई। महिला 2 इक्वल होते हैं, हमेशा पुरुष आगे बढ़ना चाहता है, महिला भी चाहती है, लेकिन पुरुष क्या चाहता है, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिला को दबा के रखना चाहते हैं। उससे क्या हो गया कि उन पुरुषों को ज़्यादा अब मिल जाएगा अवसर, और वो चाहेंगे कि जो महिलाएं बढ़ रही हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत देखिए, ज्योति मौर्य के बारे की अगर बात की जाए, वो उनका पर्सनल मैटर है और वो एक प्रोफेशनल हैं और एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं जिसकी प्रतिष्ठा को अगर बचाने की बात की जाए तो उनको पहले अपने परिवार का मामला सुलझाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये मैटर किया है तो पूरे हमारे राज्य की जो महिला है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से शादी के बाद में पढ़ना। और जो उनके प्रेम संबंध हैं जिससे भी हैं वो गलत हैं, क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर वो बैठी हैं उसकी मर्यादा को देखते हुए उनको ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर ये सब करना ही था तो एसडीएम बनने से पहले वो अपने पति से तलाक लेती। और उनके 2 बच्चे भी हैं, उनके परवरिश के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। अभी उनका आरोप है कि वो उनके पति ने उनसे झूठ बोल के शादी की, अपने आप को अधिकारी बता के। देखिए, इसमें तो यही कहा जाएगा कि जब आपको पहले जैसे उनको बताया कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो क्या स्टैंडर्ड से नहीं मालूम पड़ा था किसी को कि ग्राम पंचायत अधिकारी कैसा होता है और एक सफाई कर्मचारी क्या होता है? ये सब चीज़ें देखिए, कहते ना कि अगर ऐसा था तो उन्हें 10 साल पहले ही याद, बाद में ही को याद आया। हाँ, नहीं देखिए, बाद की बात तो ऐसा है कि वो 2016 में जैसे एसडीएम बनी थी, तो क्या उन्होंने अपने पत्नी जो पति हैं उनकी जांच नहीं कराई थी? क्या उनके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं की कि जब से वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं तो क्या इतने सालों में एससी कोटे से थे तो क्या उनका प्रमोशन नहीं हुआ? भाई सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी ही रहेगा। लेकिन अगर वो ग्राम विकास अधिकारी थे तो ग्राम विकास अधिकारी से उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ। तो ये सारी बातें क्या है, देखो, लोगों को कहते हैं ना कि गुमराह करने के लिए हैं। जो एसडीएम साहिबा हैं उनकी सिर्फ यही है कि वो सिर्फ पब्लिक को जो है गुमराह करने के लिए, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कह रही हैं ये सारी बातें। दूसरी बात, प्यार मोहब्बत अच्छी बात है तुम कर रही हो, लेकिन जब तुम शादीशुदा हो तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। आपका क्या कहना है एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में? उन्होंने सही किया, गलत किया? नहीं, ज्योति मौर्य सही वहाँ तक थी जब तक मतलब वो एक संवैधानिक जैसे संवैधानिक जो पद है,
जब तक वो उस पर नहीं विराजमान हुई थी तब तक उनका पर्सनल मैटर था, और जब वो एसडीएम बन गई हैं, संवैधानिक एक बहुत ही जिम्मेवार वाली पद पे वो स्थापित हो गई हैं, तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि उनको अब ये सब शोभा नहीं देता है, और ये सब 1% भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक पूरा जो तहसील होता है उस तहसील का पूरा आप मालिक होते हो, आपके ऊपर डीएम होता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात पर वो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, वो कुछ भी करें उसमें। लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ तभी तक होती है जब आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हो, आप विधायक बन गए हो, आप डीएम बन गए हो, एसडीएम बन गए हो, और आप कोई नेता मुख्यमंत्री बन गए हो, तो पर्सनल मैटर आपकी नहीं वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जब आप संवैधानिक पद पे बैठ जाते हो एक बार, तो पर्सनल मैटर आपका हर एक चीज़ ख़त्म हो जाता है, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हो, और आपके अंडर में पूरा एक तहसील में जितनी काम है, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो, जितनी मतलब कि ज़्यादातर एसडीएम तो ज़मीन का ही काम देखते हैं, तो इसमें 1% भी ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर गलत इंप्रेशन जाएगा, और ये सारी चीज़ें उनको घर में निपटा लेना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था। ये बहुत ही मतलब कि गलत और शर्मनाक वाली बात है, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं तो कोई भी एक्शन उनको लेना है, जैसे भी जो भी हो उनके घर परिवार में, लेकिन ये जो बात बाहर तक आई है ये बहुत ही गलत है। तो आपके स्तर से उन्हें क्या सजा देनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे सज़ा की बात नहीं है, ये इनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ संवैधानिक पद इनके बीच में आ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी करके दोनों को बताया जाए, समझाया जाए, और कोई बड़ी मैटर नहीं है, ठीक है, पर्याप्त प्रसंग जो भी इनका जिससे भी चला होगा वो साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक इंक्वायरी बिठा के इनको दोनों को समझा दिया जाए, समझा के फिर दोनों को एक कर दिया जाए, क्योंकि शादीशुदा है, लड़की भी है शायद, तो दोनों को एक करना में ही भलाई है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचने में कोई अच्छी बात नहीं होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लोगों की सभी की अपनी अपनी राय है अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पर्सनल मैटर है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इसी के साथ मैं खुशबू चौहान, धन्यवाद।